क्या करूं इल्तिजा है मेरी। It's not possible. Please try and understand. क्यों पॉसिबल नहीं लग रहा है? तुम चाहते हो मैं नेहा से पूछूं? मैं उससे भी पूछ सकती हूँ। पूछने की कोई जरूरत नहीं है। Exactly. किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं आरिश। मैं तुम्हारी दोस्ती इसकी नहीं। तो तुम अभी मेरी दोस्त हो? मंगेतर तो नहीं। अच्छा छोड़ो इस बात को, ठीक है? Forget it. तुमने अभी कहा कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो एज अ फ्रेंड तो रह सकती हूँ ना, है ना? देखो लाई तो यही मुझे आती हूँ नेजा, है ना नेजा? मैं जानती हूँ क्या कहने वाली है। देखो आरिश, मैं जानती हूँ कि मैं जानबूझ के नेजा के सामने आई थी, ठीक है? लेकिन मैं जबरदस्ती तो उसकी गाड़ी में नहीं बैठी थी ना, है ना? झूठी मुई सही, लेकिन मैंने इनकार तो किया था। आरिश देखो, तुमने अगर मुझे इस तरह छोड़ दिया तो मैं खुदकुशी कर दूंगी। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? मैं सही कह रही हूँ आरिश। तुम्हें नहीं पता मेरी क्या हालत हुई थी जब तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। मैं नहीं डील कर सकती इन सब चीजों के साथ। प्लीज तुम ये समझो कि ये सब कुछ मेरा हो सकता था, ये सब कुछ मेरा हो सकता था आरिश, लेकिन मेरी सादगी की वजह से नहीं हो सकता। मैं तुम्हें से मिलाने गई थी, मैंने तुम्हारा ओके ना, ओके तुम यहाँ रह सकती हो। सच? थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। क्या होगा आरिश? वही होगा जो तुम्हारा प्लान है। हम उसकी शादी करा रहे हैं। और क्या तरीका है हमारे पास उससे जान छुड़ाने का? मैं सारा भाभी से बात करूं? Oh my God आरिश, क्या हुआ? उसने मेरी चीजें इस्तेमाल की हैं। मेरी नेल पॉलिश, मेरी लिपस्टिक, हर चीज इस्तेमाल की है उसने। क्या कह रही हो? मतलब वो तुम जैसा दिखना चाहती है? अब क्या होगा? तुम परेशान नहीं हो, मैं उससे बात करता हूँ। कैसे परेशान नहीं हूँ? ये तो साइको बनती चली जा रही है। मैं उसके घर वालों से बात करता हूँ। दाग के लिए उनसे बात नहीं करना, वरना उनको लगेगा कि सारी फसाद की जड़ मैं हूँ। तो फिर क्या करूँ मैं? मेरा ख्याल है हमें कुछ दिनों के लिए दानिश भाई के यहाँ मूव हो जाना चाहिए। उसको यहाँ पे घर पे अकेले छोड़ के हम वहाँ चले जाएं। क्या बात कर रही हो? मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा किसी के आसरे। मुझे लगता है हम लोगों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि इस चीज का हल क्या है और क्या करना है। सही कह रहे हो। खैर अभी चलो मेरे साथ। कहाँ? ऑफिस। और कहाँ? तुम पागल हो गए हो? मैं क्या करूंगी ऑफिस जाके? तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे तुम्हें हिना के साथ अकेले छोड़ के जाऊंगा? कुछ भी करना आई डोंट केयर, बस चलो। आरिश प्लीज, ये कोई एक दिन की बात तो नहीं है ना, रोज का मामला है। मैं रोज उठ के तुम्हारे साथ ऑफिस जाके बैठ जाऊं। और वैसे भी हम भूल रहे हैं कि उसको भी तो ऑफिस जाना होता है। हाँ मैं तो भूल ही गया था। जाहिर है इतना कम जो जाती है, तब उसका दिमाग नॉर्मल होगा तो ही वो नॉर्मली काम पे जाएगी ना। तुम्हारे जाने से पहले और तुम्हारे आने के बाद आएगी। उसको भी कोई खास शौक नहीं है मेरे साथ अकेले रहने का। सही कह रहे हो। बस फिर एक काम करते हैं, उसके लिए एक सही का लड़का ढूंढते हैं, उसकी सही से शादी कराते हैं, फिर हमारी जिंदगी भी सही हो जाएगी इंशाल्लाह। चलो अब जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, और प्लीज दुआ करना कि तुम्हारे जाने से पहले वो चली जाए। आमीन, सीरियसली आमीन।
है ना? क्या हुआ, तुम ऑफिस नहीं गई? नहीं, मैंने तो रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया? क्यों? मेरी मर्जी। पर है ना, तुम्हारी जॉब तो बहुत अच्छी थी। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, वापस चली जाओ। क्यों जाऊं जब मेरा दिल नहीं कर रहा? तो मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है। घर पे रहना किसको अच्छा लगता है? तुम देख लेना, 2 दिन बाद तुम परेशान हो जाओगी। मैं नहीं होंगी, आप बेफिक्र रहें। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया। क्या प्लान कर लिया? आप कुकिंग में इतनी अच्छी हैं कि मैं आपका मुकाबला ही नहीं कर सकती। है ना, मेरा और तुम्हारा वैसे भी कोई मुकाबला नहीं है। मैं घर पे फारिग तो नहीं बैठ सकती ना, कुछ ना कुछ तो करना होगा। एग्जैक्टली, तभी तो कह रही हूँ कि तुम दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लो। मैं नहीं करूँगी। आपको पता है क्या? क्या? काम करने वाली औरतों को लोग पैम्पर नहीं करते, समझते कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहादुर हैं, जबकि घर रहने वाली औरतों को लोग छुई मुई बना के रखते हैं। देख के चलो कहीं चोट ना लग जाए। थक गई होगी खाना पकाते पकाते। बाहर कैसे जा रही हो? इतने मर्द हैं यार। चलो मैं बिल पे कर देता हूँ, तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ, तुम्हारे लिए वो कर देता हूँ। मेरा ख्याल है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हर किसी को काम करने वाली लड़कियां पसंद है। मुझे तो बहुत इम्प्रेस करती हैं। आपको करती होंगी, आरिश को नहीं। नहीं, आरिश को भी काम करने वाली लड़कियां बहुत पसंद है। तो आप काम करें ना, आपका तो अपना ऑफिस है, मैं घर में रह लूंगी। सारा भाभी, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए घर आ सकती हैं? मुझे तो जैसे ही इन्होंने बताया कि आप आने वाली है, मैं आपकी सारी फेवरेट चीजें ले आई। यही तो मैं देख रही हूँ, तुमने तो कमाल कर दिया है ना। कमाल नहीं, ये तो करना ही था। आपके साथ तो मेरा इतना अच्छा रिलेशन है। हाँ, बीच में मैं थोड़ी ऑफ हो गई थी, लेकिन आप तो उसकी वजह जानती ही हैं। वो खैर है। पर अब सब कुछ ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया? ये तो सरप्राइज है, बताऊंगी मैं आपको। उनाज़ा, तुम भी कुछ लो ना, इतनी चुप चुप क्यों बैठी हो? अरे हाँ, आपसे तो मैं पूछना ही भूल गई, लेना कुछ? इट्स ओके, मैं ले लेती हूँ। तानिश भाई कैसे? बिल्कुल ठीक है। उनाज़ा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं आप लोगों के लिए चाय ले आऊँ? अरे आपको क्या पता कि वो कैसी चाय पीते हैं? मैं जानती हूँ, मैं बना के लाती हूँ। इसको क्या हो गया? ये तो बिल्कुल ही। शुक्र है, मैं तो समझी आप भी। शुक्र है इसकी शादी आरिश से नहीं हुई, वरना। खुदा के लिए सारा भाभी, इसके लिए कोई लड़का ढूंढ दे प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। उनाज़ा, मैं ढूंढ रही हूँ, इतना आसान नहीं है। एक लड़का है लेकिन दानिश नहीं मान रहा। क्यों? असल में उनके ऑफिस में ही काम करता है। दानिश को डर है कि कोई उल्टी सीधी बात ना हो जाए। मिलवाने में क्या हर्ज है? आप उनसे बात तो करके देखें। किससे क्या कहना है, मुझे भी बताएं। कुछ नहीं, दानिश की बात हो रही थी। तुम चाय नहीं लाई? नहीं, वो चाय का पानी रख के आई हूँ। आप तो कुछ खाए ना। नज़ा, तो बताएं, आप लोग क्या बातें कर रहे थे? अब देखो सारा, मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पे माना हूँ, कोई गड़बड़ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। कुछ नहीं होगा? मेरा नाम खराब हो जाएगा ऑफिस में। उस बेचारे के मुंह से सिर्फ इतना निकल गया कि उसके घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। और आपने मुझे बता दिया, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? बड़ी बात है ना। एक मिनट के लिए सोचो, अगर हिना ने उसके सामने ये कह दिया कि वो आरिश से शादी करना चाहती है, तो क्या सोचेगा बेचारा? कुछ नहीं सोचेगा। जब सब कुछ ठीक हो गया तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं?
देखिए वो आ भी गया। देखो सारा, अभी भी वक्त है, सोच लो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके भाई का मामला नहीं है, मेरे भाई का मामला है। जब सब कुछ ठीक हो गया तो क्यों परेशान हो रहे हैं? चले आइए, दरवाजा खोलें, चले। आप लोग बैठिए, मैं चाय रख कर आती हूँ। प्लीज। क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? लड़की देखने आए हो, शेर देखने नहीं आए? दानिश भाई, शेर देखने में इतना डर नहीं लगता। मैं फर्स्ट टाइम खुद से लड़की देखने आया हूँ, वरना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स की होती है। लेकिन तुम ऐसा सोचो जैसे तुम मुझसे और मेरी बहन से मिलने के लिए आए हो। तो उससे शादी के बारे में कोई भी बात ना करो। बिल्कुल भी नहीं, भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए उसको। अब उसको क्या पता कि तुम क्यों मिलने आए हो? मैं ये सोचूंगा ही नहीं कि मैं यहाँ लड़की को क्यों देखने आया हूँ, बल्कि मैं उसकी तरफ देखूंगा ही नहीं। भाई कोई ऐसी बात थोड़ी है, देखोगे नहीं तो पसंद कैसे करोगे? सॉरी। क्या हुआ? इतनी लंबी हील पहनने की क्या जरूरत है? हाँ लेकिन अच्छे भी कितने लग रहे हैं ना मेरे पैर, देखो। हाँ अब ठीक हो? चलो। सॉरी, सहारा तो दे सकते हो ना? लो, मैं पकड़ लेती हूँ और अंदर जाके मैं भाभी को कहती हूँ कि मैं कोई फ्लैट्स दे दूँ। नहीं ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ। What's the problem? एक्सक्यूज मी, आप लोग क्या यार ग्रुप्स बना के बैठ गए? हमसे भी कोई बातचीत करें, हमें भी शामिल करें, हमें बताएं क्या हो रहा है। हाँ, मैं भी अभी यही सोच रही थी कि राफे और हिना को तो हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। हिना, राफे को चैरिटी का बहुत शौक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। राफे, हिना एनजीओ में काम करती है। हिना कभी राफे को अपने साथ लेके जाना। सारा भाभी, हिना ने जॉब छोड़ दी है। ओह, ये तो बहुत अच्छा किया। वैसे घर में रहने में जो मज़ा है वो बाहर का है ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे भी काम करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। हाँ वैसे मुझे भी काम करने वाली औरतें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। इसीलिए तो मैंने जॉब छोड़ी है। आरिश, वो मुझे बात करनी तुमसे, जरा 2 मिनट के लिए आना। जी बिल्कुल। मुनैज़ा, तुम भाभी के साथ किचन में मदद क्यों नहीं कराती हो? हाँ बिल्कुल। अरे मैं हेल्प करा देती। नहीं, तुम बैठो ना, तुम काफी करा रहे हो। You guys enjoy? हाँ राफे, 2 मिनट यार, माइंड मत करना। हाँ, I'll be back। दुआ करो बात जम जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, सीरियसली। ठीक कह रहे हैं आप, मुझे उस पर कोई खास भरोसा नहीं है। सही कह रही है। हिना को पता चल गया ना ये हमारा प्लान है, खून की नदियां बह जानी है यहाँ पे। बात सुनो, निकाह नामे वसाइन उसी ने करने, मैंने नहीं करने। इसका भी इलाज है मेरे पास। अरे एहसान भाई को देके करवा लेंगे। वैसे भी उन्होंने पता नहीं कौन कौन से पेपर साइन करवाए हैं हमारे। मजाक मत करें। सही कह रहा हूँ। शुक्र है मजाक तो कर रहा है, इतना सीरियस हो गया था। मुझे तो उसकी शक्ल देख के डर लगने लगा था। अच्छा सुनो, बातें छोड़ो, जरा जाओ चेक करके आओ सब ठीक तो है। मैं नहीं जा रही। सारा क्या हो गया है, जाके देखो तो सही। नहीं मेरी बात सुनो, बुरा आइडिया। थोड़ी देर के लिए अकेले बैठेंगे, बात करेंगे। हम जाएंगे चुप हो जाएंगे, क्या फायदा। हाँ वैसे आरिश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें नहीं जाना चाहिए अभी बीच में। जी जी, अब तो आरिश जो कहेगा बिल्कुल ठीक ठीक कहेगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। जब वो सही नहीं कहेंगे तो मैं उनको कह दूंगी। कहेंगे। सुना दानिश, अब तो हमारे आरिश की भी इज्जत अफजाई होने लगी है। हाँ
बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आप इतनी इंटरेस्टिंग बातें करती होंगी। तो मैं आपको बेवकूफ़ लग रही थी? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये है कि खूबसूरत लड़कियां कम ही इतनी अक्लमंद होती हैं। पहली बात तो ये कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि आपको मुझसे ऐसी बातें करना जेब नहीं देता, और तीसरी बात ये कि शक्ल से अकल का कोई ताल्लुक नहीं होता। मैंने ऐसी बहुत सी बेवकूफ़ औरतों को देखा है जो बेचारियां दिखने में भी बिल्कुल मामूली सी होती हैं। एग्री, बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, अब ये नज़र कोई देख ले, जितनी समझदार दिखती है ना उतनी है नहीं, बाहर का कोई काम नहीं आता उससे। आयुष की तो शामत है। वैसे आप बहुत समझदार हैं। एंड यू नो, आपकी जिससे शादी होगी उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। समझने वाला समझे तब ना। आपकी जिससे शादी होगी वो तो आपको समझेगा ही ना। अरे मेरी तो शादी हो गई। जी, आपकी शादी होगी? क्या मतलब? मेरा मतलब है होने वाली है, बात हो गई है। आप सच कह रही हैं? मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ? देखिए, मैं अजनबियों के साथ मजाक नहीं करती, मेरी वाकई में शादी होने वाली है। दानिश भाई, वो तो कह रही थी कि उसकी बात तय हुई हुई है। अरे मजाक कर रही होगी। मजाक नहीं कर रही थी, सही कह रही थी वो तो मुझे बता रही थी कि उसकी तो शादी भी होने वाली है। दानिश भाई, किससे मिलवा दिया आपने? थोड़ी मालूमात तो कर लेते। मैंने तुमसे कहा तो था, खुद मिलकर उसे जान लेना था। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की जो तो सारी जिंदगी दुख ही रहेगा बस। क्या पता वो झूठ बोल रही हो। नहीं, वो कह रही थी वो सच बोल रही है। हाँ तो सच ही तो है। क्या मतलब है? भाई देखो, रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं, अल्लाह मियां का काम है ना ये तो। उसने उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा होगा तुमसे। सही कह रहे हैं आप, बहुत समझदार है वो। आपको पता है उसकी खूबसूरती उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके जहन में है। जो लड़की खुद ऐसी होगी उसका दिल कितना अच्छा होगा। बहुत अच्छी लड़की है वो। मेरा ख्याल है कि मुझे अपने पेरेंट्स को हिना से मिलवा देना चाहिए। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। देखो, मेरे ख्याल में तुम पहले उससे मिलो, बातचीत करो, गेट टू नो हर, उसके बाद भले पेरेंट्स से मिलवाते रहना। ठीक है, तो फिर मैं हिना से कब मिल सकता हूँ? इसके लिए मुझे सारा से बात करनी होगी। सारा हिना से पूछेगी और फिर ही मैं तुम्हें बता सकूंगा कि तुम उससे कब मिल सकते हो। अब ये बताओ, कॉफ़ी पियोगे या चाय? कॉफ़ी। इसका मतलब है कि आप दोनों की तो बहुत अच्छी दोस्ती रही है। अरे बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी, इतनी अच्छी दोस्ती है कि अब तो बोरियत होने लगी है। इनकी तो आदत है, ऐसे ही बोलते हैं। हमारी तो इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हमने मंगनी कर ली। वो पहले की बात है ना, अब मेरी उनैज़ा से शादी हो चुकी है। लेकिन देखो, दोस्ती अभी तक हमारी ख़राब नहीं हुई है, इसका मतलब ऑल इज़ वेल। हाँ, मेरी वजह से ऑल इज़ वेल। क्यों आरिश? 100% तुम्हारी वजह से। भाई अगर तुम नहीं होती तो कितनी मुश्किल हो जाती। क्या ख्याल है राफे? हाँ, मैं तो हैरान हुआ और आपको सल्यूट करता हूँ। आप कितने बड़े दिल के हैं ना। आपको पता है ना, दिल का बड़ा होना बीमारी में शुमार होता है। ये बीमारी नहीं है, ये तो कुछ और ही है। मुझे सब समझ आ रहा है। सही, क्या समझ आ गया? यही कि पहले आप लोगों की मंगनी हुई और फिर आपकी ज़िंदगी में उनैज़ा आ गई और फिर आपने इन्हें समझाया और उनैज़ा से शादी कर ली और अब। बिल्कुल सही कहा। और अब हम हिना के साथ दोस्ती निभा रहे हैं और हिना हमारे साथ। क्या ख्याल है हिना? सही कह रहा हूँ ना? मैं तो दोस्ती निभा रही हूँ, इनका नहीं पता। अरे भाई, अपने घर में अपनी बेगम के साथ रखा हुआ हूँ, उससे ज़्यादा दोस्ती का क्या सबूत दूंगा मैं? नहीं, मजाक के अलावा हिना और हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग में दोस्ती है। और हिना का बड़प्पन है कि उसने मुझे और उनैज़ा हम दोनों को माफ़ कर दिया। इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैं।
आप लोगों की दोस्ती बहुत मिसाली है। नहीं, मेरी दोस्त मिसाली है। ये मेरे लिए इतना करती है और इसको बदले में मैं बाहर तक नहीं लेके जा सकता। काम में इतना फंसा हुआ हूँ, समझ नहीं आती क्या करूँ। अच्छा, तो आपको कहाँ जाने का शौक है? कहीं नहीं, ये तो बस ऐसे ही बोल रहा है। अरे, तुम्हें कॉफी शॉप जाने का शौक नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? हमेशा तो कहती हो ना, भूल गई? चले छोड़े, मैं लेकर चलता हूँ आपको साथ। चले मेरे साथ। नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे वो इतने प्यार से बोल रहा है, ले जाना चाहता है तो चली जाओ। तो तुम क्या खाओगी? मेरी और आपकी इतनी बेतकल्लुफी नहीं है कि आप से तुम पे आ जाए। आई एम रियली सॉरी, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था। आप कुछ ऑर्डर करें ना। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अगर आपको यहाँ कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा, हम कहीं और चले जाते हैं। मुझे घर जाना है। आरिश ने स्पेशली आपको मेरे साथ भेजा है ताकि मैं आपको कंपनी दे सकूं। आप प्लीज मुझे एक मौका तो दीजिए। सही कह रहे हो। आरिश ने मुझे आपके साथ भेजा है कंपनी के लिए। खुद तो कंपनी नहीं दे सकता ना वो। शादी कर लिया, बीवी को कंपनी देगा, मुझे थोड़ी। आपको पता है उसने मुझे आपके साथ क्यों भेजा है यहाँ पे? मुझे कैसे पता होगा क्यों भेजा? ताकि उसको अपनी फैमिली के साथ थोड़ा अलोन टाइम मिले। आप जानते हैं वो उम्र में उससे बड़ी है, एक बच्चे की माँ है वो, अभी रिसेंटली बेवा हुई है। मैं ही आरिश को उसके पास लेके गई थी हमदर्दी में, और मैंने आरिश को इनकरेज किया था कि हमें उनैसा की हेल्प करनी चाहिए। और आपको पता है उस दौरान मुझे दुबई जाना पड़ा था और आरिश ने मेरे पीछे से शादी कर ली। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। मैं तो समझ रहा था कि उनैसा एक शरीफ खातून है। शराफत किसी के चेहरे पे नहीं लिखी होती। मैं उसे वो कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और इतनी चालाकी से छीना कि आप सोच भी नहीं सकते। सकता हूं। मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, और जिस बहादुरी से तुमने बर्दाश्त किया है ना, मैं कभी भी ना कर पाता। आप क्या करते? मैं शादी कर लेता। शादी? किससे? उससे बेहतर शख्स से, और उसके साथ खुश रहता। और ये सब कुछ देखकर आरिश जल जल कर मर जाता। ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता है। आप ट्राई तो करके देखें। आपको खुश देखकर उसे दुख होगा। तुमने बनाई है? हाँ, अब लाइक है। ठीक है, देखो। नाइस। ठीक हो? जब भेज ही दिया था तो फिक्र क्यों कर रहे हो? फिक्र नहीं करा। तुम उदास लग रही थी तो पूछ लिया। एक बात बताओ, पूछो। अगर मेरी जगह तुम्हारी बीवी होती तुम इस तरह भेजते उसको? क्या मतलब है तुम्हारा? इतना मुश्किल सवाल नहीं है। जिस तरह तुमने मुझे भेजा तुम इसको उस तरह भेजते? नहीं ना। यही फर्क है, यही फर्क है जो तुम करते रहते हो। है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। आरिश, दोस्त दोस्त होते हैं, शादी के बाद एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे तुमने मुझे जानबूझ के उसके साथ भेजा? नहीं है ना, वो अच्छा लड़का है। एक बात बताओ, तुम मेरे से शादी करवा रहे हो? ये शादी कहां से बीच में आ गई? लग तो ऐसे ही रहा है।
यार मैं ऐसा क्यों करूंगा, वो भी बगैर तुमसे पूछे। अच्छा खैर मुझे बताओ, लड़का अच्छा लगा? क्या मतलब अच्छा लगा? मैं आरिश से पूछ रही हूँ, आरिश मुझे बताओ क्या मतलब अच्छा लगा? मतलब तुम उसके साथ पहली दफा बाहर गई थी, उसने तुमसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? किसी की मजाल है कि मुझसे कोई उल्टी सीधी बात करे? वैसे भी मैं उसको सब कुछ साफ साफ बता दिया। अगर कोई उल्टी सीधी बात उसके दिमाग में आई भी होगी ना तो अब तक गायब हो जाएगी। क्या बताया तुमने उसे? सब कुछ। सब कुछ क्या? ये तुम उसी से पूछ लो। राफे, I'm really sorry। देखो, तुम लड़की ढूंढ रहे थे और मेरी नज़र में हिना ही थी, तो बस उसका कह दिया मैंने तुमसे। I'm really sorry राफे भाई। बात दरअसल मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। जी? आप दोनों ने जो हिना के साथ किया है वो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी दानिश भाई, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपका भाई ऐसा होगा। आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, आप सही समझ रहे हैं। ये जो कुछ भी हुआ है इसके कसूरवार मैं और उनैज़ हैं। वो तो बेचारी अकेली है। अब ना तो वो बेचारी है और ना ही अकेली है, मैं उसके साथ हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। बताइए दानिश भाई, मैं अपने पेरेंट्स को कब लेकर आऊं? राफे, वो कुछ जल्दी नहीं है ये सब कुछ। आई थिंक यू शुड गेट टू नो हर मोर। थोड़ा मिलो उससे, थोड़ा जानो उसको, फिर भले। मैंने जितना मिलना था मिल लिया, अब मज़ीद नहीं मिलना चाहता। अब मैं अपने पेरेंट्स को हिना के बारे में बताना चाहता हूँ और उनको आपके घर लेकर आना चाहता हूँ, इनके नहीं। कहाँ है वो? तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर रही है। मेरे कपड़े वो क्यों इस्त्री कर रही है? क्योंकि तुमने उसे कहा था। मैंने उससे नहीं कहा, कसम से। झूठ बोल रहे हो। मेरी आंखों में देख लो। मैंने नहीं देखा। क्यों? बहुत खूबसूरत है। आरिश, ये देखो मैं तुम्हारी शर्ट प्रेस कर दी है। अरे वाह, ये देखो, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रोफेशनल ने किया है। मुझे नहीं पता था तुम ये सारे काम जानती हो। देखो नैज़ा, मैं सब काम कर सकती हूँ, बस कभी मौका ही नहीं मिला। हाँ, तुम जॉब जो करती थी। तभी तो जॉब छोड़ दी मैंने, ताकि मैं तुम्हारे सारे काम करूँ। तुम्हें पता है उस शर्ट का जो बटन है ना वो भी मैंने टांका है, और तुम्हारी अलमारी भी मैंने सेट की है। और अगर कोई कपड़े धोने को हो ना तो मैं नहीं, हमारे पास मासी है ना नैज़ा? मासी भी है और मैं भी हूँ। इसको कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे काम करने की। खैर, अब ये लोग हैं, पहले तो मैं थी। पहले की बात और थी, अब सारी बातें खत्म हो गई। नहीं हुई हैं, अब भी वही बातें हैं जो पहले थी। ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये आपकी खुशफहमी है। आप समझती क्या अपने आप को? है ना यार, एक मसला हो गया है। क्या मसला हुआ है? वो राफे का फोन आया था, उसको तुम पसंद आ गई हो, वो अपने वालिदैन को लाना चाहता है। What? Are you serious? तुमने उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया ये बात सुनकर? हाँ, तुम क्यों तोड़ोगे उसका मुंह? तुम और तुम्हारी बीवी तो चाहते ही यही हैं कि मेरी शादी हो जाए और तुम लोग से जान छूट जाए, है ना? तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। बल्कि मैंने तो भाई भाभी को साफ इनकार कर दिया था। मैंने बोला था बोल दें, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को लेकर ही आऊंगा। इंसल्ट करवाने? आरिश, मैं तुमसे साफ कह रही हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। किसी और से मतलब? जो भी मतलब हो, तुम्हें इससे क्या है? तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? है ना, तमीज से बात करो यार। तुम समझा दो अपनी बीवी को, मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरे घर में रह के मुझे को बर्दाश्त करी हो? वाओ, आई मीन वाओ। तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? हम लड़ नहीं रहे, लड़ाई उनके बीच में होती है जिनके बीच में कोई मुकाबला हो।
मैं तुम्हारी बीवी हूँ आरिश। ये कौन है? तुम समझदार हो ना उनैजा? नहीं, मैं समझदार नहीं हूँ। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। इसे कहो यहाँ से जाए। तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। ये मेरा घर है, मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ। आरिश, ये किस तरह मुझसे बात कर रही है? मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? कब से इंसल्ट कर रही, तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो। तुम मेरे साथ चलो ना। मुझे नहीं जाना है। चलो ना प्लीज, मेरी बात मानो। अब अगर तुम मुझसे इतनी प्यार से बातें कर रहे हो तो तुम्हें मैं कैसे मना कर सकती हूँ? चलो। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें ये बात तो माननी पड़ेगी कि उसका घर है, वो जो चाहे कह सकती है। लेकिन इतनी बेइज्जती तो नहीं करनी चाहिए थी ना उन्हें। आखिर इस घर में वही मुझे लाई थी। देखो वही तुम्हें लेकर आई थी, लेकिन जिस तरह वो तुम्हें लेकर आई थी उस तरह वो तुम्हें घर से जाने को भी तो कह सकती है ना। मुझे समझाते क्यों नहीं हो? है ना, मैं कैसे समझाऊं? वो मुझे भी घर से निकाल देगी। हाँ तो अच्छा है ना, हम साथ रहेंगे। देखो अभी ये सब छोड़ो, मुझे बताओ राफे का क्या करना है? ये राफे कहाँ से बीच में आ गया? भाई अब आ गया है बीच में और बहुत जान के साथ आया है, सबको बोलता फिर रहा है मैं शादी करूंगा तो सिर्फ हिना से करूंगा। और ये सब सिर्फ तुम्हारा कसूर है। मेरा? तो और किसका? हाँ, किसने बोला था जाके अपना जादू चला? जेलस हो रहा हूं यार मैं। सच्ची? नहीं, झूठ बोल रहा हूं। मुझे लगता है तुम्हें उसके पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहिए। क्यों? बस मुझे सही नहीं लग रहा। क्या सही नहीं लग रहा आरुष? भाई यही, खामखा उसके पेरेंट्स को भी पसंद आ गई तो क्या होगा? मुझे नहीं पता, मैं बोल रहा हूं तुमने इनकार कर दिया। नहीं, तुम राफे को बोलो कि मैं मिलना चाहती हूँ। है ना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं भी देखना चाहती हूँ कि लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। है ना, देखो मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे नहीं सुनना। तुम राफे को बोलो कि वो अपने पेरेंट्स को ले आए। ठीक है, मैं कह देता हूँ नजर से कि दानिश भाई से बात कर। नहीं, तुम करो ना। मैं करूँ? हाँ, तुम राफे को बोलो कि हिना मान गई। कहोगे ना? हाँ। वो मान गई? ओह माय गॉड, थैंक यू फॉर हैंडलिंग एवरीथिंग। वो सब छोड़े, मुझे बताएं बेबी का नाम क्या सोचा? अभी नहीं सोचा। अभी तक नहीं सोचा? अरे भाई अब सोचना चाहिए। चलें साथ मिलके सोचते हैं। हाँ अभी से तुम यहाँ इस वक्त? आपको एक बात बतानी है। आरिश उनैजा के शोहर फारिस का कत्ल। क्या कहा तुमने? सही कहा मैंने। अंदर आओ, आओ। तुम्हें खुद बताई है उसने ये बात? जाहिर सी बात है, खुद ही बताया होगा। कैसी बेवकूफों की तरह सवाल करती हो। और तुमने ये आखिर किया क्या? इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी। जानती हो ना कि जुर्म छुपाने के इल्जाम में तुम गिरफ्तार हो सकती हो। उसने जानबूझ के सब कुछ नहीं किया। जानबूझकर नहीं किया, अभी भी तुम ये कह रही हो। और मैंने तुमसे क्या कहा था? कहा था ना कि उसी ने फारिस का कत्ल किया। कहा था ना? कहा था। लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया। अरे उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं मैं। न जाने कब से बेचारे फारिस की दौलत पर नजरें जमा के बैठा हुआ था। ऐसी बात नहीं है, वो फारिस को नहीं जानता था और मुझे ये बात पता है। अच्छा,
तो क्या तुम्हें यह पता था कि वो तुम्हें धोखा देने वाला है? तुम्हें कुछ नहीं पता बच्चे, कुछ नहीं। उसने पूरी प्लानिंग से काम किया, उसके शौहर को मारा और उसकी जगह शौहर बन के बैठ गया। वाह भाई वाह। वो बाप बनने वाला। क्या सुना? सुना। अब मेरे पैर धो धो के पीना। बारिश में तो जान छुड़वाने के लिए मेरी शादी करवा रहा था और मैं इतनी पागल थी कि मैं उससे शादी करने के लिए भी तैयार थी। मैंने जितना साथ देना था मैंने दे दिया, अब मैं नहीं दूंगी, मुझे बदला चाहिए। चलो शुक्र है, कम से कम अब तो अकल आई। तो फिर चलो पुलिस स्टेशन। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। तो फिर सबूत ढूंढो। कहाँ से सबूत ढूंढूं मैं? अरे थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तुम एक काम करो, उससे बातचीत करो और बातों में ना उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर दो। आवाज रिकॉर्ड करूं? कैसे? फोन पे? जाहिर है फोन पर ही करोगी ना। देखो है ना, अगर अब भी कुछ नहीं किया तो नहीं, मैं करूंगी। मुझे जितना बेवकूफ बनना था मैं बन गई। अब मैं उससे एक एक बात का बदला लूंगी, एक एक ज्यादती का बदला लूंगी। उसने मुझे धमकी दी कि वो मेरा कत्ल कर देगा। अब मैं उसे फांसी के फंदे तक खुद लेके जाऊंगी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। और तुम्हें उसे कभी माफ करना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। ये मत भूलना है ना कि अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या करूं इल्तिजा